सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना का जिक्र, आपको कौन सी योजना पसंद आई थी? अभी जो फिलहाल कोरोना में हमारे मजदूर तबके के लोग काफ़ी परेशान हैं और बिहार से पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मनरेगा जो है वो योजना मुझे काफ़ी पसंद आई। कौन कौन सी योजना थी 7 निश्चय में? एक नल जल योजना है, मनरेगा है और नाला जो बना है गांव मोहल्ले में जो नाले का निर्माण हुआ है वो भी 7 निश्चय के अंदर ही आता है। महिलाएं का ये राशन कार्ड है, ये भी 7 निश्चय योजना के अंदर आता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। किस बेसिस पे आपको टिकट मिलना चाहिए? जो भी विधायक बन करके जीत के जाते हैं, जिस रूप से काम होना चाहिए उस रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप उनकी जो जेडीयू के जो मुखिया हैं उस पर आप सवाल खड़े कर रही हैं? नहीं, मैं उन पे सवाल नहीं खड़ा कर उन्होंने काम नहीं किया, मतलब तो ये हुआ ना कि उनकी पसंद में खोट है। मैं जदयू पे सवाल खड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपना अभी मेरा दांत तक टूट गया, मैं पार्टी का वफादार हूँ। हमारे जैसा आदमी कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करेगी पार्टी, तो किन पर करेगी? जो हवाई से आ रहे हैं उसके ऊपर। कितने पन्ने का बायोडेटा है आपके पास? 2 पन्ने का? जी 2 पन्ने का बायोडाटा। सारा जिक्र किया है, कुछ छूटा तो नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं छूटा। सर कितने अब तक आपको बायोडाटा मिले? देखिए, ये गिनती करना बड़ा कठिन हो गया है कि सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही तो हमारी पार्टी का सिद्धांत है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, उसकी हौसला इतनी अफजाई करते हैं कि अब वो लड़ाते लड़ाते खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना आंकड़ा होगा जो अब तक जो आपके पास आया है? ऐसा है कि कम से कम 500 से ऊपर बायोडाटा अभी तक आ चुका है। आ गया है चुनाव का मौसम, सजने लगे हैं दफ्तर और बढ़ने लगी है इन दफ्तरों में हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर हलचल बढ़ गया है बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में, क्योंकि तमाम जो दावेदारी की उम्मीदवारी लेकर लोग पहुंचने लगे हैं, सभी अपना अपना बायोडेटा या यूं कहें रिज्यूमे सबमिट कराने लगे। मैं इस वक्त जेडीयू कार्यालय के अंदर हूं और यहां पर भी तस्वीरें कुछ वैसी ही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करते हुए तमाम लोग रिज्यूमे लेकर दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये एक तस्वीर जो यहाँ पर है ये क्या कहती है, ये हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। लंबी लंबी लाइन कतारों में लगकर लोग जो है वो कुछ इसी तरीके से दफ्तर पहुंचने लगे हैं और कई सारे लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो इस उम्मीद में है कि उनके विधानसभा क्षेत्र जहाँ से भी वो दावेदारी कर रहे हैं वहाँ से एक बार टिकट मिल जाए और फिर उसके बाद जो कामकाज का लेखा जोखा उन्होंने तैयार किया है, जो खाका तैयार किया है रेज्यूमे में, उसको लेकर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का फैसला है। उससे पहले लोग क्या कह रहे हैं, जो उम्मीदवार की दावेदारी के लिए हैं वो क्या कह रहे हैं। एक महिला हमारे साथ, क्या नाम है मैम? मेरा कामनी झा मेरा नाम हुआ। कहाँ से आई हैं? बेटी क्या कहाँ से आई हैं आप? हम सुरसंड सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट सुरसंड ब्लॉक से हैं। कब से जेडीयू कार्यालय घूम रही हैं? मैं प्रतिनिधि के रूप में 2006 में आई थी। आपका राजनीतिक करियर जो इसमें मैं पढ़ पा रही हूँ 2006 में पंचायत समिति से लेकर के 2016 तक आपने जिक्र किया है, कुछ बात बनी है या बस ऐसे अभी फिलहाल हाथ पैर मार रही है? वो मैंने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि प्रमुख के रहते हुए मैं जिला प्रमुख संघ की अध्यक्ष भी थी, सीतामढ़ी जिला की जिला प्रमुख संघ की अध्यक्ष थी। राज्य में जब कोर कमेटी का गठन हुआ तो कोर कमेटी में भी मुझे रखा गया। मेरा नाम स्वीटी प्रिया हुआ, जदयू नेत्री स्वीटी प्रिया। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। पिछले साल विधानसभा चुनाव जब हुआ था, पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 7 निश्चय योजना का जिक्र किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना का जिक्र, आपको कौन सी योजना पसंद आई थी? अभी जो फिलहाल कोरोना में हमारे मजदूर तबके के लोग काफ़ी परेशान हैं और बिहार से पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मनरेगा जो है वो योजना मुझे काफ़ी पसंद आई, ताकि हमारे बिहार के जितने भी नीचे तबके के लोग हैं काफ़ी उससे योजना से लाभ उठा रहे हैं। नल जल योजना है और हर वार्ड के लोग मतलब काफ़ी योजना तो लोग कह रहे हैं कि फेल है। 7 निश्चय योजना का सबसे फेलियर योजना तो यही है। आपके इलाके में पहुंचा है क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेल नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी आया हुआ है, बशर्ते कि अगर हम कंसस हैं, अगर मैं खुद कंसस हूँ तो क्यों योजना फेल होगा। बस उसे मुझे उपयोग कैसे करना है, योजना को कैसे लाना है, मुझे सारी चीज़ की जानकारी अगर है तो कोई भी योजना फेल नहीं है। हर योजना
हाँ बिल्कुल आ गया। आ गया है तो आपके इलाके के विधायक ने अच्छा काम किया होगा। मैं विधायक जी काम किए हैं, ठीक है। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सड़क योजना, मुख्य रूप से यातायात साधन, एक दूसरे जगह जाने आने में जो परेशानी होती है, खास करके आप किसी से भी पता कर सकती हैं कि खास करके 134 उजियारपुर के विधानसभा का जो रोड है, सड़क यातायात बिल्कुल मतलब जाने लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल ख़राब है। ये योजना तो 7 निश्चय योजना में से एक है, नल जल योजना, नली गली योजना, सड़क योजना, ये तो एक 7 निश्चय योजना का ही एक है। जिस वार्ड के लोग कंसस हैं, ठीक है ना, तो वो लोग पहुंच रहा है। बस मैं यही बताई हूँ, अगर मैं शिक्षित हूँ, मैं समाज में मैं अगर शिक्षित हूँ, कैसे ये योजना आएगा। राशन कार्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राशन कार्ड भी अनुमंडल में कैसे क्या, बस हम लांछन मतलब सरकार पर कोई भी लोग उंगली उठाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आना कैसे है, किस तरह से आएगा, ब्लॉक में जाकर अनुमंडल में जाकर के किस तरह से उनका नाम दिया जाना चाहिए, प्रक्रिया बस आना चाहिए। 7 निश्चय योजना के बारे में मैं इसलिए बार बार इस योजना का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ था। कौन कौन सी योजना थी 7 निश्चय में? एक नल जल योजना है, मनरेगा है, और नाला जो बना है गांव मोहल्ले में जो नाले का निर्माण हुआ है वो भी 7 निश्चय के अंदर ही आता है। महिलाएं का ये राशन कार्ड है, ये भी 7 निश्चय योजना के अंदर आता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। सर आप कहाँ से आए? सहरसा जिला के 77 महिषी विधानसभा से। बायोडाटा दे दिया है या अभी है पॉकेट? जी, बादल बाबू को जो है हम लोगों के प्रभारी रहे, उनको जो है आज पार्टी कार्यालय में जो है हम बायोडाटा जो है जमा कर दिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 30 वर्षों का। दफ्तर कितने दिन से आ रहे हैं? दफ्तर तो जो है जब से पार्टी में जो है जुड़े हैं तब से जो है लगातार जो है पार्टी में जो है पार्टी का दफ्तर आना जाना मेरा लगा रहता है। मेरा नाम दीदार हुसैन चांद अंसारी है। मैं दरभंगा से आया हूँ और दरभंगा शहर और दरभंगा ग्रामीण 2 जगह से मैंने अप्लाई किया है पार्टी के अंदर में। अपनी जनता दल यूनाइटेड का वर्कर, आपने कहा कि दावेदारी, जनता दल यूनाइटेड का वर्कर दावेदारी नहीं देता है, हम लोग अपनी उम्मीदवारी देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हैं। हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आपने कहा कि दावेदारी नहीं देते, तो फिर तो आपके टिकट पे मुहर लग गया होगा। नहीं, हम लोग उम्मीदवारी देते हैं, हम लोग उम्मीदवार हैं। दावेदार का मतलब होता है कि पूरे फोर्स के साथ कहना कि मैं इस सीट का दावेदार हूं, लेकिन उम्मीदवारी है ये कि मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें टिकट देंगे, नहीं देंगे उसके लिए कोई, जैसे वर्कर है हम लोग वर्कर एज ए वर्कर काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपको भावी उम्मीदवार नहीं कहूँ, सीधा उम्मीदवार घोषित कर दूं? एकदम उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। इतने कॉन्फिडेंट है आप? हाँ बिल्कुल। फिर तो आपने बायोडाटा नहीं दिया होगा। मैंने अपना बायोडाटा जमा कर दिया है। हम लोग उम्मीदवारी देते हैं। मैंने कहा कि दावेदारी और उम्मीदवारी दोनों में आप डिफरेंस समझिए। जनता दल यूनाइटेड के वर्कर अपनी दावेदारी नहीं देते, उम्मीदवारी देते हैं। उम्मीदवारी का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना। दावेदारी का मतलब होता है कि बाय फोर्स लिखिए मैं दावेदार हूँ। दावा नहीं कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए आपका राजनीतिक करियर कितने दिनों का है? मैं 1989 से राजनीतिक जीवन में हूँ। क्या करेंगे आप अगर अपनी विधानसभा सीट पर टिकट मिल जाता है तो आप अपने इलाके में जाएंगे तो किस एक मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? विकास का मुद्दा, न्याय के साथ विकास हुआ है बिहार में? बिल्कुल। ये वही लोग हैं जिन्हें विकास नहीं दिखता, जिन्होंने कभी विकास नहीं किया हो। विकास उसी को दिखेगा जो विकास करता है, लेकिन जिन्होंने कभी न विकास किया न ही विकास के बारे में सोचा। देखिए मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार बादल हैं और 243 विधानसभा सीटें, उम्मीदवारी कितनी है सर? कितने अब तक आपको बायोडाटा मिले? देखिए ये गिनती करना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति है, हमारे कार्यकर्ताओं में वो उत्साह और वो उमंग जग गया है कि सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही तो हमारी पार्टी का सिद्धांत है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, उसकी हौसला इतनी अफजाई करते हैं कि अब वो लड़ाते लड़ाते खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सबों का बायोडाटा हम लोग ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो उत्साही कार्यकर्ता है उसमें जिसमें एबिलिटी होगा उसको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। कितना आंकड़ा होगा जो अब तक जो आपके पास आया है? ऐसा है कि कम से कम 500 से ऊपर बायोडाटा अभी तक आ चुका है। आज पहला दिन है क्या? नहीं, अब तो कल हमारा अंतिम दिन है। 5 तारीख के 5 बजे तक जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ता अपना बायोडाटा दे देंगे।
उसके बाद हम लोग इसका अलग प्रोसेस करेंगे। बायोडेटा जब उम्मीदवार या भावी उम्मीदवारों से लेते हैं तो क्या पैरामीटर देखते हैं? बायोडेटा सबका कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, बस सबका कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उसका हम लोग उसका स्क्रूटनी करेंगे, उसकी एबिलिटी को देखेंगे, उसमें कितना संगठन का काम किया है, क्या है, कब से ज्वाइन किया, कब से पार्टी में है, वो पार्टी में उसने कौन कौन सा बड़ा योगदान दिया है। मतलब राजनीति में या यूँ कहें कि जेडीयू के आप एचआर मैनेजर है अभी जो सबका रेज्यूमे ले रहे हैं, जैसे एचआर मैनेजर होते हैं कि सब आते हैं, एम्प्लॉइज फ्रेशर्स आते हैं कि हम फ्रेशर, हम एक्सपीरियंस है, उसी तरह है आप। हाँ जी जी। ऐसा लग रहा है एक दिन आपको 4-5 दिन के लिए एचआर मैनेजर बनकर? नहीं, देखिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस कार्यकर्ता को जा कर के क्षेत्र में हम लोग बताते थे कि आप अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करिए, हम कहते थे प्रखंड के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करिए, पंचायत के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको उत्साहित करिए। आज जो उत्साह हमने उनको जिला में जा कर के भरा, आज सारे कार्यकर्ता आकर के वो सारे उत्साह के साथ हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो टास्क हमको दिया उसको पूरा किए हैं, अब हमारी भी मजूरी आप दे दीजिए। चुनावी सरगर्मियां तेज है और बायोडेटा लेकर सभी उम्मीदवार दफ्तर पहुंचने लगे हैं। मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूं और आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ी हूं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां होती हैं और जब तैयारियों का जिक्र किया है तो सबसे पहले उम्मीदवारी की बात होती है। ये जो शख्स हैं इनके हाथ में आप देख रहे हैं बायोडेटा है। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ की दावेदारी है? दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड और कुशेश्वर स्थान विधानसभा 78 से आए हुए हैं। मतलब आपको आरजेडी क्यों टिकट दे? मैं कार्यकर्ता हूँ, बहुत दिन से मैं 1995 ईस्वी से काम करता हूँ और जो है 2010 में मेरा टिकट कट गया था, एलजेपी ने सीट ले लिया इसलिए मेरा टिकट कट गया, तो उस दिन से फिर 2015 में भी नहीं मिला। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि माननीय लालू प्रसाद जी मुझे टिकट देंगे और मैं विधानसभा के मुंह देखूंगा। क्या कुछ कोशिश, कोई बात बनी कि नहीं बनी? नहीं, बात बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सीट का जिक्र चल रहा है। कांग्रेस कह रहा है हम लेंगे और जो आरजेडी कह रहा है हम लेंगे। अगर आरजेडी का सीट हुआ तो मैं 100% उम्मीदवार हूँगा। कितने पन्ने का बायोडेटा है आपके पास? 2 पन्ने का? जी 2 पन्ने का बायोडाटा। सारा जिक्र किया है, कुछ छूटा तो नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं छूटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदानंद झा है। कहाँ से आए हैं? हम सरारंजन विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से विजय कुमार चौधरी जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं। अच्छा। उस क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है जो ये जब भी जाते हैं तो वहाँ अफसरशाही भ्रष्टाचार, माने एक आवासीय बनाने के लिए जो है सो 5500 रुपया वहाँ ले रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग 67 से छात्र आंदोलन से लेकर के अभी तक इसी दल में है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के समय से, और हम लोग भी चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय के आदेश के तहत हमको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। ये बताइए सदानंद जी कि आपकी बात किनसे बनती है, लालू यादव जी से या उनके बेटे से? किसकी बात मानी जाएगी? हम लोग तो जो सुप्रीम है उन्हीं से बनती थी। लेकिन अगर तेजस्वी नहीं माने तो? नहीं माने तो उनकी मर्जी है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बुरा नहीं लगेगा आपको? क्या लगेगा, अब हम लोगों का तो अंतिम क्षण है। क्या नाम है सर आपका? सुनील यादव मेरा नाम हुआ, पालीगंज विधानसभा 190। हम लोग भी करीब 12 साल के उम्र से ही जब गोबर से बैनर पोस्टर दीवार पर सटता था उस समय से हम राजद पार्टी की सेवा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन पिछला बार भी हवाई से उम्मीदवार आया, उसको जिताने का भी हम लोग काम किए, लेकिन वो पलटी मार के जदयू में भाग गया। इसीलिए माननीय श्री लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करे, जो वफादारी से पार्टी में रहता हो और जो लगातार पार्टी के लिए सेवा कर रहा हो। हवाई से जो आ रहा है उसको टिकट देने का काम न करे, नहीं तो आएगा और जीत करके दूसरे पार्टी में फिर भाग जाएगा वो। अगर आरजेडी कहती है कि सब तो ऐसे ही कहते हैं, शुरू में सबको आरजेडी में रहना होता है, बाद में जहां पाला देखते हैं कि मजबूत है वहां चले जाते हैं। देखिए वो तो है, लेकिन इसमें कहावत कहा गया कि अंधेरा में काना राजा होता है, तो उसमें तो विश्वास तो करना होगा कि उसी में से कार्यकर्ताओं में से चुनना होगा। मतलब आप कह रहे हैं आप अंधों में काना है? नहीं, कार्यकर्ताओं में तो चुनना पड़ेगा बेस्ट कार्यकर्ता। अंधों में काना कोई क्यों चुनेगी आरजेडी? इसलिए चुनेगी कि जो सच्चा कार्यकर्ता हो क्यों नहीं चुनेगी। जब आपने भागने वाले सवाल रखे तो विश्वास तो किसी के ऊपर करना पड़ेगा,
तो विश्वास तो वही उसी आदमी पर करने पड़ेगा जो 12 साल का उम्र से सेवा करते करते मोचदारी सब पक गया, अभी तक तो पलटी मारे नहीं, तो कैसे पलटी मारेंगे? तो हमारे जैसा आदमी कर्जकर्ताओं पर विश्वास नहीं करेगी पार्टी, तो किन पर करेगी? जो हवाई से आ रहे हैं उसके ऊपर। कि आपके बायोडेटा में ऐसा क्या खास है कि आपको आरजेडी टिकट दे दे? इसलिए जब से आरजेडी जनता दल से जब आरजेडी पार्टी बना है तब से मैं आरजेडी पार्टी का वफादार हूँ, और हर पंचायत में, हर गांव में और सबको स्वच्छता अभियान में हम काम किया हूँ, जोड़ने का काम किया हूँ। हमको टिकट नहीं चाहिए, हम ऐसा प्रतिनिधि को टिकट मांगते हैं कि जो हमारे पार्टी को छोड़ के भागे न। तपस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री, भारी मुख्यमंत्री बनेंगे तपस्वी यादव। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे बिहार की जनता एवरी यदि भूलेंगे तपस्वी यादव को, सरकार नहीं बनाएंगे, तो फिर 5 साल के बाद क्या होगा, बिहार कहाँ से कहाँ लेकर नीतीश कुमार जी चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। तो चलिए, जो कल उम्मीदवार होंगे वो आज दावेदार है और खुद को वफादार बता रहे हैं। मैं इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर ही हूँ और तमाम पोस्टर्स पर एक बार फिर आपकी चाहूँगी कि आप एक बार देखें कि किस तरीके से लगातार, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं कहूँगी कि जिस तरीके से लगातार बातें चल रही हैं कि आखिरकार किसी एक को जो उम्मीदवारी के लिए आए हैं उनको पार्टी क्यों टिकट दे, तो इसी तरीके से पोस्टर्स देखेंगे आप। अलग अलग लोग अभी खुद को भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, क्योंकि अभी टिकट को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जगदानंद सिंह ये तय करेंगे कि किसको टिकट देना है और क्या। इसके अलावा भी पूरी पार्टी बैठक के बाद ही निर्णय लेगी, लेकिन इसी तरीके से पोस्टर जो है वो पटे पड़े हैं। ये आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं और इसी तरीके से कलरफुल जो रंगीन पोस्टर्स है वो इसी तरह लगे हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके से लगातार अपना बायोडेटा और अपने आप को वफादार बता रहे हैं दावेदार, पार्टी के बाहर ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर तो देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति है, आने वाले दिनों में कई अलग अलग रंग दिखाने वाली है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।